जय श्री हरि। प्रभु, आप लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने श्लोक 12, 13 और 14 का श्रवण किया। उसमें प्रभु ने सारे अग्नि को अपना ही अंश बतलाए हैं। तो प्रभु आगे के श्लोक प्रारंभ हो, पहले प्रभु से विनती आवश्यक है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या दर्विनं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरुं। जय श्री हरि। प्रभु, तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 के श्लोक 12, 13 और 14 का श्रवण किया। आगे का श्लोक का हम श्रवण कर रहे हैं, आगे करेंगे। तो प्रभु, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय श्री हरि। जैसी प्रभु की कृपा। तो आइए श्लोक 15 पर हम लोग क्या कहते हैं। तो उसके पहले की बात 10वें अध्याय के 41वें श्लोक के भाव अनुसार संपूर्ण प्रकाशन शक्ति, धारण शक्ति, पोषण शक्ति और पाचन शक्ति आदि सारी शक्तियों को अपने शक्ति का एक अंश बतलाकर, अर्थात जैसे पंखा चलाकर वायु का विस्तार करने में, बत्ती जलाकर प्रकाश फैलाने में, चक्की घुमाने में, जल आदि को गर्म करने में तथा रेडियो आदि के द्वारा शब्द का प्राकट्य करने में एक ही बिजली की शक्ति का अंश सब कार्य करता है, वैसे ही सूर्य, चंद्रमा और अग्नि आदि के द्वारा सबको प्रकाशित करने में, पृथ्वी आदि के द्वारा सबको धारण करने में, चंद्रमा के द्वारा सबका पोषण करने में तथा वैश्वानर के द्वारा अन्न को पचाने में मेरी ही शक्ति का एक अंश सब कुछ करता है। प्रभु उदाहरण देके बताए हैं। यह बात कहकर अब भगवान अपने सर्वांतरयामित्व और सर्वगत्व आदि गुणों से युक्त स्वरूप का वर्णन करते हुए सब प्रकार से जानने योग्य अपने को बतलाते हैं प्रभु श्री कृष्ण। तो श्लोक 15 में कहते हैं, सर्वस्य च अहम हृदि, सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टमतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदे च सर्वे अहम एव वेदः वेदान्तकृत वेदवित् एव च अहम्। प्रभु कहते हैं, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। प्रभु इस श्लोक में कहते हैं। अब एक प्रश्न उठता है, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि मैं सर्वत्र समभाव से परिपूर्ण हूँ, सारी जगह सर्वत्र सारी जगह समान भाव से परिपूर्ण हूँ,
फिर भी सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से मेरी विशेष स्थिति है। अतएव हृदय मेरी उपलब्धि का विशेष स्थान है, इसलिए मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। अब एक प्रश्न और भी है, स्मृति, ज्ञान और अपोहन शब्दों का अर्थ क्या है? और ये तीनों मुझसे ही होते हैं, यह कहकर भगवान ने क्या भाव दिखलाया है? पहले देखा सुनी या किसी प्रकार का भी अनुभव की हुई वस्तु या घटना आदि के स्मरण का नाम स्मृति है। जो हम पहले देखे हैं, कोई घटना देखे हैं या कुछ भी वस्तु को देखे हैं, तो उसका अगर स्मरण करते हैं तो वो स्मृति कहलाता है। किसी भी वस्तु को यथार्थ जान लेने की शक्ति का नाम ज्ञान है। मान लीजिए ये कोई वृक्ष है और उसका पूरा ज्ञान अगर हम प्राप्त कर लेते हैं, जान लेते हैं, वस्तु के अर्थार्थ के बारे में जान लेते हैं, तो वही जान लेने की शक्ति का नाम जो है ज्ञान है। तथा संशय, विपर्य तथा वितर्क जाल का वाचक ऊहन है और उससे दूर होने का नाम अपोहन है। ये तीनों मुझसे ही होते हैं, यह कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सबके हृदय में स्थित मैं अंतर्यामी परमेश्वर ही सब प्राणियों के कर्मानुसार उपयुक्त स्मृति, ज्ञान और अपोहन आदि भावों को उनके अंतःकरण में उत्पन्न करता हूँ। अब एक प्रश्न प्रभु ने यहाँ और कहा है कि समस्त वेदों द्वारा जानने के योग्य मैं ही हूँ। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही सारे वेदों का विधेय हूँ, अर्थात उनमें कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांडात्मक जितने भी वर्णन हैं, उन सब का अंतिम लक्ष्य संसार में वैराग्य उत्पन्न करके सब प्रकार के अधिकारियों को मेरा ही ज्ञान करा देना है। अतः उनके द्वारा जो मनुष्य मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे ही वेदों के अर्थ को ठीक से समझते हैं। इसके विपरीत जो लोग सांसारिक भोगों में फंसे रहते हैं, वे उनके अर्थ को ठीक से नहीं समझ पाते। वेदांत शब्द जो है यहाँ किसका वाचक है जो आया है, एवं भगवान ने अपने को उसका कर्ता एवं समस्त वेदों का ज्ञाता बतलाकर क्या भाव दिखलाया है? वेदों के तात्पर्य निर्णय का अर्थात वेद विषयक शंकाओं का समाधान करके एक परमात्मा में सबके समन्वय का नाम वेदांत है। उसका कर्ता अपने को बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वेदों में प्रतीत होने वाले विरोधों का वास्तविक समन्वय करके मनुष्य को शांति प्रदान करने वाला मैं ही हूँ तथा वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। इससे यह भाव दिखलाया है कि उनके यथार्थ तात्पर्य को मैं ही जानता हूँ। तो प्रभु इस तरह श्लोक जो है 15 समाप्त होता है। यहीं पर मैं विश्राम लेता हूँ। आगे अब श्लोक 16 का श्रवण करेंगे। प्रभु आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री हरि की माया, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।